जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कोई केस जो है वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट में वो केस कोर्ट तक आने में, अपना नंबर केस आने में, फिर डिसीजन में, फिर ट्रायल्स में इतना टाइम लग जाता है कि समय हो जाता है बहुत ज़्यादा और हमको न्याय नहीं मिल पाता। कि जो डिसीजंस, जिन केसेस में ऑलरेडी डिसीजंस ले चुके हैं, उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में क्यों समय लग रहा है। बट व्हाट इफ हम ये बोलें कि ऑलरेडी जिन केसेस में डिक्री पास हो चुकी होती है, एग्जीक्यूशन हो चुका होता है जिन केसेस का, उसके बाद भी उन एग्जीक्यूशन को या उस डिसाइडेड डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी ग्राउंड पे उसको फॉलो करवाने में अगर डिले हो रहा है और इस वजह से पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ता जा रहा है, तो ये बात सुन के भी बहुत कंट्रोवर्शियल लगती है। ये बात सुन के बहुत अब नॉर्मल लगती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। आपके पास से डेटा क्यों नहीं आया है कि पेंडेंट कितने केसेस जो है वो बेसिकली अभी भी पेंडिंग है, यानी पेंडेंसी ऑफ केसेस कितनी है, क्योंकि प्रॉपर डेटा नहीं रिलीज किया गया है या नहीं दिया गया है। वही एक बहुत बड़ा कारण है कि इश्यूज और बढ़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं मौकरी हो रही है, जस्टिस के नाम पे मौकरी हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, जो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। कि भाई इतना समय लग गया, निर्भया को जस्टिस डिले मिला, इसको लेट मिला, क्या ही हुआ है, क्या हो रहा है, प्रॉपर डिसीजंस नहीं हो रहे हैं। लेकिन ऐसा हर बार से नहीं है। सुप्रीम हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जिसपे बहुत बात हुई है और वो उसको हम गलत कॉन्सेप्ट से और एस्पेक्ट से समझते हैं। सबसे पहला जो बात हम कर रहे हैं, हमने हमेशा सुना है दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब इसका मतलब से आप सब क्या समझते हैं कि कोई केस जो है वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट में वो केस कोर्ट तक आने में, अपना नंबर केस आने में, फिर डिसीजन में, फिर ट्रायल्स में इतना टाइम लग जाता है कि समय हो जाता है बहुत ज़्यादा और हमको न्याय नहीं मिल पाता। बट व्हाट इफ हम ये बोलें कि ऑलरेडी जिन केसेस में डिक्री पास हो चुकी होती है, एग्जीक्यूशन हो चुका होता है जिन केसेस का, उसके बाद भी उन एग्जीक्यूशन को या उस डिसाइडेड डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी ग्राउंड पे उसको फॉलो करवाने में अगर डिले हो रहा है और इस वजह से पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ता जा रहा है, तो ये बात सुन के भी बहुत कंट्रोवर्शियल लगती है। ये बात सुन के बहुत अब नॉर्मल लगती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर केस में किसी को सजा मिलेगी या इस पर्टिकुलर केस में कंपनसेशन इतना लेना है, तो वो कंपनसेशन लेना है ये तो कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है। फिर कंपनसेशन मिलने में समय क्यों लगता है? ठीक इसी चीज को हम एड्रेस किया था एक्चुअली मार्च की। ये पूरी केस जो है वो पूरा मार्च का है। मार्च 2025 में दो जजेस की बेंच, जो जस्टिस पर्दीवाला एंड जस्टिस पंकज मित्तल, दोनों लोगों की ये बेंच जो थी वो वापस से बैठी है और उस डिसीजन को जो उन्होंने मार्च में लिया था एक पॉइंट के साथ रेस किया है। रेस करने का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही मकसद है, वो क्या कि जो डिसीजंस, जिन केसेस में ऑलरेडी डिसीजंस ले चुके हैं, उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में क्यों समय लग रहा है और क्या ये अनिश्चित काल के लिए है कि मतलब समय दिया गया और आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो ऐसा ही एक मुद्दा गवर्नर के बिल होल्डिंग पावर पे भी था कि गवर्नर के पास क्या अनलिमिटेड पावर है बिल को विदहोल्ड करके रखने की। अगर ऐसा है तो फिर ये तो गलत है, और अगर वैलिड रीजन, अगर वो होल्ड करके रख भी रहे हैं तो कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा केस भी सामने आया है। बेसिकली बात क्या है? बात ये है कि कोई भी जो केस होता है वो जब एक बार डिसाइड हो चुका होता है तो वो एक बार डिसाइड हो चुके केस के एग्जीक्यूशन पे समय जाता है। उस समय को अब रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, उस समय के लिए अब रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। इन दोनों ही जजेस की बेंच ने, हमारे ऑनरेबल जजेस ने एक डिसीजन लिया है और वो डिसीजन ये है कि 6 महीने का समय दिया जाएगा एग्जीक्यूशन पर। 6 महीने से मेरा मतलब क्या कि आपके पास जो भी वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उस पर्टिकुलर कोर्ट का, उस इंसान के पास 6 मंथ्स का टाइम होगा ये डिसाइड करने के लिए कि मतलब उस पर्टिकुलर केस को जो एग्जीक्यूशन मिला है उसको इम्प्लीमेंट करवाए। कि अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको इतना कंपनसेशन, इतना अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अवार्ड किया गया है, तो इतना अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो है वो आप दे दें एक पर्टिकुलर टाइम तक, और ये जो डिक्री है ये विद इन 6 मंथ्स हो जाना चाहिए। अगर 6 महीने से ज़्यादा समय लग रहा है तो आपको एक रीजनेबल कॉज, रीज़न लिखना पड़ेगा। पूरी तरीके से आप आंसरेबल होंगे हायर और सुपीरियर कोर्ट को कि आपने समय क्यों लगाया।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट्स हैं, ये सारा कुछ मद्रास और केरल हाई कोर्ट का अगर बात करें तो उसको भी कोर्ट किया हुआ है मद्रास हाई कोर्ट को कि आपने आपके पास से डेटा क्यों नहीं आया है कि पेंडेंट कितने केसेस जो है वो बेसिकली अभी भी पेंडिंग है, यानी पेंडेंसी ऑफ केसेस कितनी है, क्योंकि प्रॉपर डेटा नहीं रिलीज किया गया है या नहीं दिया गया है। वही एक बहुत बड़ा कारण है कि इश्यूज और बढ़ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं मौकरी हो रही है जस्टिस के नाम पे, मौकरी हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, जो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। इसी चीज को इंश्योर करने के लिए जैसे मैंने बोला कि 6 महीने का टाइम दिया गया है, अब ये टाइम दिया गया है कि आप इसको एग्जीक्यूट करके रखिए। अब पॉइंट ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस पर्टिकुलर जजमेंट पर हम हमेशा सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठा देते हैं कि भाई इतना समय लग गया, निर्भया को जस्टिस डिले मिला, इसको लेट मिला, क्या ही हुआ है, क्या हो रहा है, प्रॉपर डिसीजंस नहीं हो रहे हैं। लेकिन ऐसा हर बार सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारी बहुत डिग्निफाइड पोजीशन है और एक ऐसी अथॉरिटी है जो न्याय दिलाने का काम करती है, तो किसी पर भी आप ऐसे उंगली नहीं उठा सकते हैं अब्रप्टली। आपको जो डेटा है उनको रीचेक करना होगा। उन्हीं डेटा को रीचेक करने के बाद ये समझ में आया है कि एक्चुअली सोनली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और जो एग्जीक्यूशन एजेंसी है वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अभी तो फिलहाल इस चीज को लेकर के बहुत वेग कॉन्सेप्ट्स और आंसर्स आ रहे हैं। क्लैरिटी मिलेगी तो इस पर एक और बेहतर तरीके से वीडियो जो है वो बनाया जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन फिलहाल आपका क्या कहना है इस बारे में? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।